बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4 से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको यहाँ पर एक डेसिमल नंबर दिया है मल्टीप्लाई बाय 6। इस डेसिमल नंबर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 0.2 में ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम इग्नोर करके होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.2 है, तब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को इग्नोर करेंगे। तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 2 सा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, इस 0.2 को हम लिखेंगे, पर हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि यहाँ पर डेसिमल नहीं है। इस डेसिमल को हम इग्नोर कर देंगे और होल नंबर की तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 सा 12, आंसर आया हमारा 12। अब हमें डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल हम कहाँ पुट करेंगे? तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो आंसर में आप लास्ट से स्टार्ट करके एक डिजिट के पहले डेसिमल पुट करेंगे। क्या किया हमने? 0.2 है, मतलब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं? टोटल 1 डिजिट है। तो हमने क्या करा, आंसर में लास्ट से, मतलब लास्ट से स्टार्ट करके हम एक डिजिट पहले डेसिमल पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो आंसर हो गया हमारा 1.2। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। तो पहले हम डेसिमल को इग्नोर करके होल नंबर की तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 46 या फिर 46 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, आपको डेसिमल को इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए। अब ऐड 6 जा या 6 ऐड जा, कैरी 4 ऐड 4 जा, 8 6 जा, 8 6 जा कितना होता है? 48, कैरी ओवर 4 ऐड 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। अब हमें डेसिमल पुट करना है। अब हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे? तो आप देखिए, यहाँ पर 4.6 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम आंसर में भी लास्ट से स्टार्ट करते हुए 1 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करेंगे। तो हमारा आंसर बन गया 36.8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.71। डेसिमल नंबर क्या है हमारे पास? 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। तब हम इसको पहले होल नंबर की तरह लिख करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। अब हमें डेसिमल पुट करना है। तो हमने क्वेश्चन में भी डेसिमल लगा दिया। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स आ रही है, 7 एंड 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बन रहे, 7 एंड 1। तो आंसर में हम लास्ट से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट के पहले, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पुट करेंगे। तो हमारा आंसर बन गया 13.55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20.1 है। तब हम इसको अभी थोड़े समय के लिए क्या मानेंगे? 201 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 2 जा 8। अब हमें डेसिमल पुट करना है। तो आप क्वेश्चन में देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए आंसर में 1 डिजिट के पहले डेसिमल पुट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहले हम डेसिमल इग्नोर करेंगे और एज ए होल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5005 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35। आगे 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, अब हम ये डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। अब हमें आंसर में डेसिमल पुट करना है। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7,
तो हमने डेसिमल इग्नोर करके एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 7 35 हो गया। अब हमें डेसिमल पुट करना है। तो हमने क्वेश्चन में देखा डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसलिए हमें आंसर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। तो 1 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 0.35 या 0.35 दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 211.02। अभी हमने डेसिमल इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हमें डेसिमल पुट करना है, तो पहले हम क्वेश्चन में डेसिमल पुट कर दें। अब हमें आंसर में डेसिमल पुट कैसे करना है, पहले आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट दिख रहा है, इसलिए आपको आंसर में लास्ट से स्टार्ट काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। तो आपका आंसर बन गया 844.08। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वन का 2 × 0.86 या फिर 0.86 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले हमने 86 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2, आगे 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती पर हमने लिख दिया। अभी हम डेसिमल भी पुट करेंगे बाद में। अब 2 6 ज़ा या 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 1 70, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 172। अब हमें इसमें डेसिमल पुट करना है। तो पहले आप क्वेश्चन में देखिए डेसिमल कहाँ लगाए, 0.86। अब पॉइंट के बाद में या डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो हमें आंसर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। तो 1 2, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 7 के पहले। तो हमारा आंसर बन गया 1.72। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हमें यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड करनी थी डेसिमल नंबर की, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ दूसरी मेथड भी होती है, वो भी हम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको उस मेथड से भी बता देती हूँ। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कर करके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। लेकिन यदि हम इसकी अदर मेथड देखें तो एक क्वेश्चन लास्ट वाला मैं आपको अदर मेथड से बता देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है इसलिए हम डिनोमिनेटर में 2 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 86 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 172 होता है, ठीक है, 172। तो हमने 172/100 लगा दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं, तो आपको न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट पहले डेसिमल पुट करना है। तो आपका आंसर क्या बन गया, 1.72। तो ये सभी क्वेश्चन आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपको ये मेथड अच्छी लगती है तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया है, उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी है और आपको उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें दिया क्या है, हम वो लिख लेते हैं। गिवन length is equal to length of the rectangle, okay, so length is equal to 5.7 centimeter and breadth कितनी दी है, breadth दी है 3 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
यही फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ कितनी दी है हमें 5.7 सेंटीमीटर, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में, और ब्रेड्थ दी है आपको 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे हम पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहे थे डेसिमल नंबर को होल नंबर से, हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे और एज अ होल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम डेसिमल पुट करेंगे। तो 57 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3s are 21, 2 carry over here, 5 3s are 15, 15 plus 2 17। तो आंसर क्या आया 171। अब हम डेसिमल लगा दें क्वेश्चन में, अब हमें आंसर में भी डेसिमल पुट करना है। तो देखिए 5.7 में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हमें आंसर में भी लास्ट से काउंट करते हुए 1 डिजिट पहले डेसिमल पुट करना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा 17.1। 17.1। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनली आंसर बना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है वो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, 10, फिर 100, फिर 1000, तो इसी टाइप के नंबर क्यों दिए हैं, 10, 100, 1000 से ही मल्टीप्लाई क्यों दिए हैं। तो ये इनको सॉल्व करने का एक स्पेशल ट्रिक होता है। ठीक है, तो कुछ एक स्पेशल रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें इजीली जो है आंसर फटाफट मिलता है, क्विक आंसर मिलता है। तो देखिए इसका रूल कैसा है, जहाँ पर हमें 10, 100 और 1000, 10,000 इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कोई एक नंबर लिया मैंने, सपोज 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तब हम यहाँ पर डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे, जो यहाँ पर डेसिमल नंबर है उसमें जो डेसिमल पुट है उस डेसिमल की हम शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड पे। मल्टीप्लाई में राइट साइड पे डेसिमल शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है, यहाँ पर जो 10, 100, 1000 जो भी लिखा होता है उसमें नंबर ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग जो है ये डेसिमल शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पर 10 में 1 जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होगा 1 डिजिट, और कहाँ जाएगा, 6 के पीछे चले जाएगा। ये डेसिमल यहाँ से मूव होकर कहाँ जाएगा, राइट साइड पर हमें शिफ्ट करना है। आप ध्यान रखिए माइंड में कि यहाँ पर डेसिमल जो है हम वो शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पर। कितने प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 जीरो है, तो हम 1 डिजिट डेसिमल शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। तब आंसर क्या बन जाएगा 46 पॉइंट। अब पॉइंट कहाँ गया, कहाँ आ गया, 6 के पीछे, तो हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो आंसर क्या बन गया 46.0 या फिर 46, दोनों लिख सकते हैं। अब यदि सपोज यहाँ पर 100 होता, चलो जैसे 4.6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो डेसिमल को कितना डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा, 2 डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, राइट साइड पे होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक ही डिजिट दिख रहा है, तब क्या करेंगे, हम एक जीरो और लगा देंगे। जो है डेसिमल के बाद ना हम किसी भी नंबर में लास्ट हम कितने भी जीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया क्योंकि हमें एक जीरो कम पड़ रहा था, यहाँ पर एक डिजिट कम पड़ रही थी। यहाँ पर 100 में 2 जीरो हैं, तो अब हमें यहाँ पे 2 डिजिट बनाया। अब डेसिमल हमने 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, तब हमारा आंसर क्या बन गया 460.0 या फिर और 460। ठीक है, अब इसी को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा
इसी को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 1000 में देखिए कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, मतलब हमें डेसिमल की शिफ्टिंग कितने डिजिट कितने प्लेस करना पड़ेगी, 3 प्लेस पे करना पड़ेगी यहाँ पर, तो क्योंकि 3 ज़ीरो हैं। तब हम क्या करेंगे, हम लास्ट में पहले ज़ीरो लगा देंगे। अब लास्ट में ना आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 ज़ीरो की ज़रूरत थी तो हमने 2 ज़ीरो पुट कर दिए। टोटल 3 डिजिट हमें डेसिमल शिफ्ट करना है। अब तो हो गए ना 3 डिजिट, 1 2 3। अब डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर बन गया 4600.0, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4600। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ओवरऑल हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें हम डेसिमल की शिफ्टिंग कर रहे हैं राइट साइड पे। कितने प्लेस शिफ्टिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज हम डेसिमल की शिफ्टिंग कर रहे हैं। और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, राइट साइड में कर रहे हैं। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमारा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। डेसिमल को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 10 में पहले हमें देखना है कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, मतलब 1.3 में जो डेसिमल पुट है ये डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्ट होकर के ये शिफ्ट होकर के 3 के पीछे लग जाएगा। इसका मतलब 13.0। क्या आंसर बन जाएगा हमारा 13.0। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है ना, इसलिए डेसिमल की शिफ्टिंग हमें 1 प्लेस करना पड़ेगी। तो डेसिमल 8 के पीछे आके पुट लग जाएगा। तो 368.0, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 368। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर से हम डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे। तो 1 ज़ीरो है, इसलिए 1 डिजिट हमने राइट साइड पे डेसिमल शिफ्ट कर दिया। तो आंसर बन गया हमारा 1537 पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं तो 0, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1537। हमारा आंसर हो गया 1537। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। अब फिर देखिए इसमें 10 में 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, मतलब हमें डेसिमल शिफ्ट करके कहाँ ले जाना है, 1 डिजिट ले जाना है। 1 डिजिट ले जाना है, मतलब अब ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 0 के बाद लग जाएगा और 7 के पहले, 0 के बाद 7 के पहले। तब हमारा आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा 0.7। ठीक है, अब इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 है, तो 7 की वैल्यू है, इसलिए हमको इसको यहीं पर ऐसे ही रहने देना होगा। हम यहाँ पर डेसिमल नहीं हटा सकते। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 0 था, डेसिमल के बाद 0, तो हम क्या कर रहे थे, इतना पार्ट हटा करके सिर्फ 368, यहाँ पर इतना पार्ट हटा करके 1537 यही लिख रहे थे हम। यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 7 है, तो 7 एक डिजिट है जिसकी वैल्यू है। यदि 0 होता तो हम उसको हटा देते, लेकिन 0 नहीं है, 7 है, तो उसकी वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट 5th वन क्वेश्चन। 5th वन क्या है 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए जो नेक्स्ट सीरीज आएगी हमारी 5th से लेकर 8th तक की, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 है। मतलब हर क्वेश्चन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं। मतलब डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा राइट साइड पे, 2 प्लेस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 ज़ीरो है, तो हमने लिखा 31.1। हम लास्ट में कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हमने 1 ज़ीरो लगा दिया। 1 ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि हमें 1 ही ज़ीरो की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो हमें डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करना है, 2 प्लेस।
ठीक है। तो 2 प्लेस शिफ्ट करने के लिए हमें 1 0 की जरूरत थी, इसलिए हमने डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट किया है। अब डेसिमल को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, तो हमारा आंसर क्या बन गया 3110.0। मतलब इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है तो हमने पॉइंट लगा करके 0 लिख दिया, या फिर और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं 3110। हमारा आंसर हो गया 3110। नेक्स्ट 156.1, अब मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर 2 0 है तो हमें एक डिजिट, क्योंकि हमें डेसिमल शिफ्ट करना है राइट साइड पर 2 प्लेस, इसलिए हमने एक 0 और लगा दिया। अब इस डेसिमल को यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, तो हमारा आंसर बन गया 15610.0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 15610। हमारा आंसर इतना भी हो सकता है और ये भी, दोनों करेक्ट है। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते, यहीं छोड़ देंगे तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ भी 2 0 हैं, तो अब हमें डेसिमल, यहाँ पर तो हमें डेसिमल के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट दिया है, इसलिए हम 0 नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा। तो हमने डेसिमल को डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे 2 प्लेसेस, तो हमारा आंसर बन गया 362.0। मतलब 62 के बाद में हमारा डेसिमल आया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 362। नेक्स्ट 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 में भी 2 0 है, अब 2 0 है तो हमें डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो हमारा आंसर बन गया 4307.0। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं और करके 4307। फाइनली हमारा आंसर यहाँ भी ख़त्म हो सकता है या भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th to 8th जो मल्टीप्लाई बाय 100 वाला सीरीज था वो भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वन 9th नंबर क्वेश्चन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। 1 0 है इसलिए हम डेसिमल को राइट साइड पे 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, डेसिमल शिफ्टिंग राइट साइड 1 प्लेस हो जाएगी। आंसर आ जाएगा हमारा 5.0 या फिर 5। नेक्स्ट वन 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 में कितने 0 होते हैं 1 0 होते हैं, इसलिए डेसिमल कहाँ आ जाएगा 0 और 8 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 0 के बाद में और 8 के पहले, क्योंकि 1 प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट होना है डेसिमल को। तो आंसर बन गया हमारा 0.8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.8, या फिर हम इसको 0.8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 में कितने 0 हैं 2 0 हैं, इसलिए डेसिमल की शिफ्टिंग 2 प्लेस राइट साइड पे होगी। इसमें 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, एक डिजिट और पुट कर दिया हमने, अब डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर बन गया 090.0, या फिर हम इसको लिखें 90 और करके 90। नेक्स्ट 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000 में कितने 0 हैं 3 0 हैं, और यहाँ पर 2 डिजिट है तो हमें एक डिजिट की और रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने एक 0 पुट कर दिया। अब 3 डिजिट डेसिमल की शिफ्टिंग हो गई, तो हमारा आंसर बन गया 0030.0। अब इसको हम फाइनली कैसा लिखेंगे 30। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a two-wheeler cover a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक 2-व्हीलर व्हीकल है जो कि 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितने डिस्टेंस कवर करेगा, हमसे बहुत ही सिंपल सा एक ये वर्ड प्रॉब्लम है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम सेंटेंस अरेंज कर लेते हैं। सेंटेंस कैसे होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। या फिर आप ये सेंटेंस हम हमारे अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर बाय 2 व्हीलर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। तो फिर डिस्टेंस covered in 10 liter of petrol, 10 liter of petrol, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहे थे। 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो डेसिमल की शिफ्टिंग राइट साइड पे 1 प्लेस शिफ्टिंग हो जाएगी। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 3 के पीछे। तो 553.0 किलोमीटर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको और करके 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है वैल्यू, 2 डेसिमल नंबर आपको दिए हैं, दोनों डेसिमल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे और एज ए होल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को। तो हमने यहाँ पे लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 03। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 03 मतलब 3 होता है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आया हमारा आंसर, 75। 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। ठीक है, अब हमें डेसिमल पुट करना है। तो पहले आप क्वेश्चन में डेसिमल पुट कर लीजिए। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। यहाँ पर कितने हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दूसरे नंबर में भी डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, 2, 1 एंड 2। तो हमें आंसर में क्या करना पड़ेगा, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करेंगे। तो हमारा आंसर हुआ 0.75। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.75 हमारा आंसर हो गया, या फिर 0.75 भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 51.7 से। फिर हम डेसिमल इग्नोर करेंगे और एज अ होल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। अब क्वेश्चन में हम डेसिमल पुट करेंगे, तो 0.1 यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया और 51.7 यहाँ भी हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए 51.7 में डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, और नेक्स्ट इसमें भी 0.1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, मतलब टोटल डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। हमने लास्ट से काउंट करना स्टार्ट किया और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट किया, 1 2, तो 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया। हमारा आंसर बन गया 5.17। नेक्स्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8। तो हमने लिखा पहले 316 पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 है, तो डेसिमल को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं और सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13, कैरी ओवर हियर 1, 2 2 ज़ा 1 एंड 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अब हम डेसिमल पुट करेंगे, हमने यहाँ डेसिमल पुट किया और यहाँ डेसिमल पुट किया। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट।
लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट किया, हमारा आंसर बन गया 63.36। नेक्स्ट 31 मल्टीप्लाई बाय 13, आप चाहें तो 13 मल्टीप्लाई बाय 31 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आपको 13 का टेबल आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई 1, 1 3 जा 3, 3 9 and 1 10, 403। अब हमें डेसिमल लगाना है, 3.1, 1.3, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट। आंसर में 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल पुट किया तो आंसर बन गया 4.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब हम फिर डेसिमल को इग्नोर करेंगे और सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0, और इसको तो हम ऐसे लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करना है, 5 5 सा 25। अब हमें डेसिमल पुट करना है तो पहले हमने क्वेश्चन में डेसिमल पुट कर दिया, अब हमें आंसर में डेसिमल पुट करना है। तो पहले यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल डिजिट कितनी हो गई, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गई। तब हमें आंसर में 3 डिजिट काउंट करके, लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके उसके पहले डेसिमल पुट करना है। लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट ही है तो हमने एक 0 और आगे की तरफ लगाना है, पीछे नहीं लगाना, आगे की तरफ लगाना है। तो हमने डेसिमल कहाँ लगाया, आगे की तरफ। तो 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पुट कर दिया तो हमारा आंसर क्या बन गया, 0.025। ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट 6th वन क्वेश्चन, 11.2, इसको हमने एज ए होल नंबर लिख दिया और नेक्स्ट को हमने ऐसे लिखा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, 6, 5 1 सा 5, फिर 2 1 1, 0 8 6 1। अब हमें डेसिमल पुट करना है। पहले हमने क्वेश्चन में डेसिमल लगा दिया, जहां हमें दिया था क्वेश्चन में वहां हमने लगा दिया। और फर्स्ट नंबर में देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। नेक्स्ट वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो टोटल डिजिट हो गई 3। अब आंसर में हमें लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। तो 1 2 3 डिजिट के पहले हमने ये डेसिमल पुट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 107 मल्टीप्लाई बाय 002। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। अब हम डेसिमल पुट करेंगे। अब फर्स्ट वाले नंबर में देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और सेकंड वाले में भी 2 डिजिट है तो टोटल डिजिट हो गई 4। तो हमें क्या करना है, आंसर में 4 डिजिट के पहले, 4 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। तो 1 2 3, एक डिजिट कम पड़ रही है ना, वो हमने आगे की तरफ एक 0 लगा दिया। तो 1 2 3 4, तब डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो इसको 0.0, डेसिमल के पहले अब हम 0 लगा सकते, तो 0.0214 हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05। पहले हम इसको डेसिमल नंबर को इग्नोर करेंगे, एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में डेसिमल पुट करेंगे। 5 5 सा 25, फिर 0 5 1 सा 5, 1 2 3 4, 1 5 सा 5, 0 0 1, 5 2 5 5 0 1। आंसर हमारा, प्रोडक्ट हमारा ये आया है। अब हम डेसिमल पुट करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन में डेसिमल लगा दें। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट,
तो टोटल डिजिट हो गई 4। तो हमें लास्ट से काउंट करते हुए 4 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर बना 10.5525। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10101 मल्टीप्लाई बाय 001। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने। ठीक है, आप चाहें तो ये जीरो, हम लास्ट में जीरो नहीं भी लगाएंगे तो हम डेसिमल की इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम पहले डेसिमल पुट करेंगे। अब डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट करिए। यहाँ पर 2 डिजिट, फिर यहाँ पर 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट। तो हमें लास्ट से काउंट करते हुए 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4। तो आंसर क्या बना हमारा 1 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जो शुरू के 2 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हमने उसको हटा दिया, 1.0101। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 10001 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 10001 मल्टीप्लाई 10001। अब ये हमारा प्रोडक्ट है। अब डेसिमल लगाइए, क्वेश्चन में दिया है वैसे डेसिमल लगाना है हमें। अब देखिए डेसिमल के बाद कितनी 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल डिजिट हो गई 3। आंसर में लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले डेसिमल पुट, 1 2 3। तो आंसर क्या बन गया हमारा 110.011। और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है और साथ में हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। इस एक्सरसाइज में हमने डेसिमल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा, डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लाई करना सीखा और डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने बाय 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा है। ठीक है, तो हम इसका जो है एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हम किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10, 100 या 1000 के अकॉर्डिंग, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जितने भी होते हैं उसी के अकॉर्डिंग डेसिमल की शिफ्टिंग हम राइट साइड पे करते हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट हैज शिफ्ट टू द राइट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस। तब डेसिमल की शिफ्टिंग राइट साइड पर होती है जितने भी जीरो हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है एक शॉर्ट समरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये आप माइंड में जरूर रखिएगा। और आशा करती हूँ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।